My dear student, I am DK sir. Today we will read a girl with a basket. एक टोकरी वाली लड़की। चैप्टर नेम है ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। राइटर हैं विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, लेखक महोदय जी के बारे में। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विलियम सी डगलस महोदय जी विजिटेड इंडिया इन 1950, 1950 में भारत भ्रमण करने आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान ही हैपेंड टू ए ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। अपनी यात्रा के दौरान वो नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा किया। ए हिल स्टेशन इन द हिमालय, जो हिमालय में एक पहाड़ी स्टेशन है। He was a realist and supporter of labor. रियलिस्ट मतलब वास्तववादी, सपोर्टर मतलब समर्थक, लेबर मतलब मजदूर। वो एक वास्तववादी और मजदूरों के समर्थक थे। He also loved self respect and self confidence. वो स्वसम्मान और आत्मविश्वास पसंद करते थे। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. वो भारत की प्राकृतिक खूबसूरती से आकर्षित थे। ए गर्ल विद ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे। एक टोकरी वाली लड़की उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। ए गर्ल विद ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस महोदय जी के द्वारा लिखा गया ए गर्ल विद बास्केट who came to India after the partition of the country in 1950, जो 1950 में भारत के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद भारत आए। At that time India was full of refugee मतलब शरणार्थी लोग। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। who were driven away by the communal fentanyl of Pakistan, जो पाकिस्तान से धर्मांधता के कारण भगा दिए गए थे। He had a unique experience at one of the railway station. उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक विशेष अनुभव मिला, एक यूनिक, अनुपम, सबसे अलग अनुभव हुआ। Many refugee children were selling small articles like basket and fans. अनेक शरणार्थी बच्चे छोटी छोटी वस्तुएं जैसे टोकरियां बेच रहे थे। टोकरियां एंड फैंस और पंखे बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years. वो एक 9 वर्ष की छोटी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। This essay is the recollection of his valuable experience. यह निबंध उनके बहुमूल्य अनुभवों का एक संग्रह है। चैप्टर रीडिंग। I had left New Delhi for the Himalayas. मैं
नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के माध्यम से बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रेंज अपोजिट ए 100 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कवर्ड हिमालयाज, बर्फ से ढके हुए 120 मील क्षेत्रफल पर फैले हुए एक पर्वत की शिखर जो 6000 फुट पर है। उस हिल स्टेशन पर एक पुरानी पहाड़ी घाटी पर एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी अंग्रेज़ों की छावनी बनी हुई थी। द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, सभी अड्डों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। थैंक्स, वॉच वीडियो एंड गेन योर नॉलेज एंड टेल योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स।